11th class, chapter 3. Today's topic is velocity. तो हम पिछले क्लास में डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और स्पीड पढ़ चुके हैं. ओके, तो आज का हमारा टॉपिक है वेलोसिटी. तो एक छोटा सा डिफरेंस है जो स्पीड और वेलोसिटी के अंदर है. ठीक है, तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं. व्हाट इज वेलोसिटी? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी. ठीक है ना. देखो बेटा, एक ये वर्ड नया आया है. स्पीड के अंदर था डिस्टेंस और वेलोसिटी के अंदर है डिस्प्लेसमेंट. ओके. सेकंड थिंग, जब डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी था तो स्पीड भी मेरी कैसी यूनिट आई थी? स्केलर क्वांटिटी. डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर. तो वेलोसिटी भी क्या होगी? वेक्टर क्वांटिटी. तो इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी. ओके. नेक्स्ट, ऐसा यूनिट बेटा डिस्प्लेसमेंट की थी मीटर. तो इसके पहले फार्मूला होता है. तो बेटा रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. ये फार्मूला बनेगा हमारा. ठीक है. देखो, वेक्टर और स्केलर को रिप्रेजेंटेशन में क्या डिफरेंस आता है बेटा? जो स्पीड थी उसको स्पेशल सिंपली v से डिनोट किया था, स्केलर क्वांटिटी थी. लेकिन v के ऊपर मैं एरो पुट कर रहा हूं. एरो पुट करने का मतलब है वेक्टर क्वांटिटी और ये वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा. ठीक है. तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ठीक है. अब डिस्प्लेसमेंट कैसा यूनिट क्या है बेटा? मीटर. टाइम की सेकंड किया गया मीटर अपॉन सेकंड. क्लियर? ठीक बेटा. अब इसके अलावा जब आप डिस्प्लेसमेंट को पढ़ रहे थे तो वहां पर आया था डिस्प्लेसमेंट में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो. जब बेटा डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो होगा तो उसके साथ साथ वेलोसिटी भी क्या होगी? पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो. ओके. इट में बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो. ठीक है. और वेलोसिटी के बारे में क्या बता सकते हैं? ये मेन डेफिनेशन में पॉइंट ऐड करें. इसके बाद बेटा टाइम. तो सेम जो स्पीड के टाइम थे बेटा एज इट इज, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट की जगह, डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट होता जाएगा. तो पहला कौन सा टाइम था बेटा? यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म वेलोसिटी. तो यूनिफॉर्म की क्या डेफिनेशन होगी? इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन equal interval of time. If a body cover equal displacement in equal interval of time is called uniform velocity. ठीक है. इसके बाद सेकंड एग्जांपल क्या था? टाइप नॉन यूनिफॉर्म. तो बेटा ये है ना नॉन यूनिफॉर्म, एज इट इज चलेगा. इसके बाद वही एवरेज वेलोसिटी. इसके बाद इंस्टेंटेनियस. ठीक है ना. ये एज इट इज के चार टाइम बिल्कुल वहां बस स्पीड की जगह वेलोसिटी करना है और डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट. ठीक है. या तो कोई प्रॉब्लम है किसी को? चलो, इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट जो टर्म है एक्सेलरेशन. इसके बाद आता है बेटा एक्सेलरेशन. ठीक है. तो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन बता सकता कोई? यस. देखो बेटा, यहां पर पढ़ा था हमने रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट. तो क्या है हमारा? वेलोसिटी. ठीक है. और अब वेलोसिटी चेंज होगी. वेलोसिटी चेंज होने का मतलब क्या बेटा? स्पीड चेंज होने का मतलब क्या है?
कि मान लो स्टार्टिंग में आपकी स्कूटी जब स्टार्ट की उसकी वेलोसिटी थी 0, ठीक है ना। 5 मिनट में उसकी स्पीड होगी 20 मीटर पर सेकेंड, नेक्स्ट 5 मिनट में होगी उसकी 40 मीटर पर सेकेंड। जब टाइम चेंज हो रहा है तो स्पीड चेंज हो रहा है ना, तो कितने टाइम में कितनी वेलोसिटी चेंज हुई उसको बोलते हैं हम एक्स रे, ठीक है ना। क्या जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ velocity, rate of change of velocity is called acceleration. It is denoted by a, it is denoted by a, okay। अब बेटा रेट ऑफ चेंज को कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं मैं, v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1, ठीक है ना। इसी तरह से बेटा वेलोसिटी को x2 माइनस x1 बाय t2 माइनस t1, या सिंपल x बाय t या डेल x बाय डेल t, ठीक है ना। और इसके अलावा dx बाय dt, ठीक है। अब इस तरह v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1, या v2 माइनस v1 को डेल v बाय डेल t से रिप्रेजेंट कर सकता हूं, है ना। और इसको dv बाय dt भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्लियर। और इसके अलावा एक और मेथड है जो डेल v बाय डेल t, ठीक है ना बेटा। इसके बाद ये बताइए स्केलर क्वांटिटी हो गया, वेक्टर क्वांटिटी हो गई। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। यदि वेक्टर क्वांटिटी तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, जिस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी, क्योंकि देखो बेटा वेलोसिटी अपॉन टाइम है, तो टाइम तो स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। तो किसी भी वेक्टर को किसी स्केलर से डिवाइड करते हैं, जो क्वांटिटी आएगी वो क्या आएगी, वेक्टर क्वांटिटी आएगी, और उसकी सेम डायरेक्शन होगी जो कि वेलोसिटी होगी, सेम एज डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, क्लियर। अच्छा, इसके बाद बात आती है बेटा इसकी SI यूनिट। इसकी यूनिट क्या थी बेटा, मीटर पर सेकंड ही ना वेलोसिटी की। अब एक्सेलरेशन की SI यूनिट क्या होगी, एक्सेलरेशन देखो बेटा ऊपर क्या है वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या हो जाएगी मीटर पर सेकंड, अभी पढ़ा था हमने, और दूसरा सेकंड इसके नाम का आ गया, ये क्या आ गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा मीटर सेकंड माइनस 2, ठीक है ना। देखो बेटा एक वर्ड अभी यहाँ पे आया, मैं इसको ध्यान पढ़ रहा हूँ, जरा ध्यान से सुनना, ठीक है ना। क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये है मीटर सेकंड माइनस 2। एक पर वर्ड का यूज करते हैं तो अपॉन आता है बेटा, इस बात का ध्यान रखना, काम आएगी आगे। और यदि हम पर नहीं लगाते तो ये ऊपर माइनस पावर में लिख सकते हैं, चलिए। इसके बाद नेक्स्ट आता है बेटा डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है ना। तो डायमेंशनल फॉर्मूला बेटा ऐसा यूनिट से निकलना सिखाया था। ऊपर क्या है मीटर, मीटर किसकी यूनिट है, डिस्प्लेसमेंट की, डिस्प्लेसमेंट एक फंडामेंटल यूनिट है। इसके बाद सेकंड, सेकंड की टाइम की यूनिट है, टाइम की फंडामेंटल यूनिट है। तो इसको मैं से लिख सकते हैं डिस्टेंस को L से डिनोट करेंगे अपॉन सेकंड, ठीक है ना। ये ऊपर जाएगा तो क्या जाएगा बेटा L T माइनस 2, ठीक है। इसी तरह से वेलोसिटी का बेटा मीटर पर सेकंड, मीटर किसका आ जाएगा L अपॉन सेकंड T, T को ऊपर ले जाऊंगा तो नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है ना। L T माइनस 1 पढ़ेंगे इसको, इसको पढ़ेंगे L T माइनस 2। या कई जगह में बेटा आपको ये भी लिखा मिल सकता है M0 L T माइनस 2, एक ही बात है, ठीक है ना। क्योंकि किसी की पावर भी 0 होगी उसका मतलब 1 है, तो मतलब ये M डायमेंशनल फार्मूले में नहीं आएगा।
अब बेटा इसके बाद आता है इसकी सीजीएस यूनिट। ऐसे यूनिट के बाद आएगा सीजीएस यूनिट। तो सीजीएस में क्या होगा बेटा, मीटर की जगह सेंटीमीटर आ जाएगा, है ना, और सेकंड की जगह सेकंड ही रहेगा, तो सेंटीमीटर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सीलरेशन। तो डिफरेंट टाइप में पहले तो ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, ठीक है ना, सेकंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, थर्ड एवरेज एक्सीलरेशन, नेक्स्ट इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, फोर्थ टाइप का। ठीक है, और इसके अलावा दो टाइप और हैं, क्या कौन कौन है बेटा, पॉजिटिव एक्सीलरेशन और नेगेटिव एक्सीलरेशन। ठीक है ना, तो बेटा ये चारों के चारों टाइप को डिफाइन कर दोगे ना। ठीक है, अब पॉजिटिव एक्सीलरेशन और नेगेटिव एक्सीलरेशन, तो देखो बेटा दो केस बनते हैं। एक तो जब आपने गाड़ी को, बाइक को, स्कूटी को स्टार्ट किया, इनिशियली योर वेलोसिटी इज 0, after some time you will attain some velocity. Okay, now we will take the difference of these two velocity, final minus initial, क्योंकि मैंने आपको क्या v2 minus v1, v2 का मतलब फाइनल, तो आपकी फाइनल वेलोसिटी होगी ज्यादा, उसमें से इनिशियल होगी कम, डिफरेंस लोगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है ना, तो पॉजिटिव एक्सीलरेशन कब होगा, जब वेलोसिटी विल बी गोइंग टू इंक्रीज। ओके, नेक्स्ट सेम केस when you want to stop your vehicle after applying a brake, then the velocity will be decreased. Initially, before applying the brake, your velocity is high. After applying the brake, your velocity will be low. Velocity will be decreased. Then you will subtract final minus initial. Then the difference will be negative, and this acceleration is called the negative acceleration. And another name of the negative acceleration, retardation. ओके, नेगेटिव एक्सीलरेशन को क्या बोलेंगे हम, रिटार्डेशन। ठीक है, अब यहां से बेटा दो, चलो ग्राफ का कॉन्सेप्ट आगे आएगा, आगे कराऊंगा मैं। ठीक है, इससे पहले मैं एक न्यूमेरिकल कराता हूं बेटा, ताकि आपको बेसिक क्लियर हो जाए, उसमें वेलोसिटी और एक्सीलरेशन दोनों क्लियर हो जाएंगे। एग्जांपल नंबर 8, पेज नंबर 3.9। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस इज गिवन बाय x इज इक्वल टू 18t प्लस 5t स्क्वायर, कैलकुलेट द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। फर्स्ट निकालना है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। सेकेंड, एवरेज वेलोसिटी बिटवीन 2 to 3 सेकेंड एंड इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। ठीक है बेटा, अब यहां पर जो आपको दे रखा है डिस्प्लेसमेंट दे रखा है बेटा 18t प्लस 5t स्क्वायर। ओके, तो सबसे पहले क्या निकालना आपको, वेलोसिटी। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या करोगे आप, फर्स्ट में वेलोसिटी क्या होता है बेटा, dx by dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, है ना, और रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट dx by dt इस तरह से करते हैं। अब x की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा, 18t प्लस 5t स्क्वायर, इसकी वैल्यू पुट कर दी d by dt 18t प्लस 5t स्क्वायर। क्लियर, अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे बेटा। डिफरेंशिएशन 11th क्लास के लिए एक नया वर्ड है, ठीक है, इसीलिए मैं सिर्फ दो फार्मूले बताता हूं, पहले उनको याद करना। पहले डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर n, x की पावर n का यदि आपको डिफरेंशिएशन करना है, इसका फार्मूला है बेटा n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। ठीक है,
एक्स की पावर एन का एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन। ठीक है, अब देखो बेटा यहाँ पर टी एक्स की जगह क्या है टी, एन की जगह क्या है वन, तो यहाँ पर 18 तो कांस्टेंट निकल गया और टी का डिफरेंशिएशन करोगे प्लस 5 कांस्टेंट निकल गया टी स्क्वायर अपॉन dt। ठीक है, अब देखो बेटा x की जगह यहाँ पर t है ना, n की जगह क्या है 1, अब ये फार्मूले में पुट करोगे n की जगह 1 इंटू टी की पावर 1 माइनस 1 0 समथिंग, किसी भी चीज की पावर 0 1 हो जाएगा, टी कितना बचेगा बेटा 1 आएगी ना इसकी वैल्यू, यहाँ पर सिर्फ बच गया बेटा 18 प्लस 5। अब t x की जगह है आपका t और n की जगह है 2, तो क्या डिफरेंशिएशन आएगा इसका, n की जगह 2 आ जाएगा इंटू टी 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 पावर कितनी बच गई 1, तो कितना आ गया 2t, ये डिफरेंस आ गया बेटा आपका 2t, ये इसकी जगह, ये बातें याद रखनी है आपको। ठीक है, ये एक नया फार्मूला आया है दैट इज कॉल्ड लैप डिफरेंशिएशन, अब जरूरत पड़ेगी आपको और इस तरह का न्यूमेरिकल पूछा जाता है, अच्छा न्यूमेरिकल इसलिए मैं करवा रहा हूं आप लोगों को। ठीक है, ओके, ये आपकी आगे वेलोसिटी, अब लेकिन ये वेलोसिटी किसके लिए पूछ रहा है, t इज इक्वल टू 2 सेकंड के लिए, तो t की जगह 2 पुट कर दो, तो क्या आएगा आपका 18 प्लस 5 इंटू 2 इंटू, तो 2 2 जा 4 5 4 जा 20 प्लस 18 38 मीटर पर। ठीक है बेटा, नेक्स्ट एवरेज वेलोसिटी 2 और 3 के बीच में, एवरेज वेलोसिटी कैसे निकाल लोगे आप, बोलो, एवरेज वेलोसिटी की डेफिनेशन आपको बताई थी, तो क्या हो गया एवरेज वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट कितना, देखो t इज इक्वल टू 2 सेकेंड और t इज इक्वल टू 3 सेकेंड के लिए निकालना है। ओके, तो अब क्या करोगे, आंसर सेकेंड पार्ट का कर रहा हूं बेटा, पहले तो मैं क्या करूं x1 डिस्प्लेसमेंट निकाल लूं t1 टाइम के लिए, तो आ गया मेरा x1 फॉर t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, ऐसे लिख रहा हूं बेटा x1 डिस्प्लेसमेंट और t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, तो इसकी जगह 2 पुट कर दो। ठीक है, ये आ गया 18 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 2 का स्क्वायर, अब कितना आ जाएगा बेटा भाई 4 30 20 और 36 56। ओके, अब x2 डिस्टेंस, x2 फॉर t इज इक्वल टू 3 सेकेंड, दिया जाएगा 18 प्लस 3 5 3 का स्क्वायर, 3 स्क्वायर 9 45 45 और 54 99। ठीक है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट आ गया ना, टाइम इंटरवल कितना है ये बताओ, देखो बेटा एक्चुअली मैं इसकी एक्चुअल सिचुएशन बताता हूँ कि ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग मोशन है, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका t इज इक्वल टू 2 है, ये t इज इक्वल टू 3 है, ये आपका आ गया 56 मीटर और यहाँ से यहाँ तक आ गया आपका 99 मीटर। ओके, तो t इज इक्वल टू 2 पे वो पॉइंट A पे है और t इज इक्वल टू 2 पे पॉइंट B पे है ना, तो अब ना तो t इज इक्वल टू 2 से t इज इक्वल टू 3 के बीच का टाइम इंटरवल लेना है ना, तो बेटा t2 और 3 के बीच का डिस्प्लेसमेंट कितना पहले ये निकालना पड़ेगा, दैट इज x2 minus x1 means 99 minus 56 and time is 3 minus 2 1, तो एवरेज वेलोसिटी x2 minus x1 by t2 minus t1, तो 99 minus 56 upon 3 minus, तो करो बेटा कितना आएगा 9 में से 43। क्लियर, एनी प्रॉब्लम। नेक्स्ट
इंस्टेंटेनियस एक्सलेरेशन। अब देखो बेटा, ये आपका डिस्प्लेसमेंट था, ये वेलोसिटी आएगी, है ना। अब एक्सलेरेशन निकालना है, तो थर्ड पर तो एक्सलेरेशन क्या होगा, dv by dt, है ना। वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो वेलोसिटी क्या है बोलो। ये वेलोसिटी आपकी आई थी, हाँ, 18 प्लस 10t, है ना बेटा। तो इस चीज का पुट करते हैं हमने 18 प्लस 10t। ओके, अब यहाँ फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे। अब बेटा एक बात तो याद रखनी है आपने, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज 0। अब 18 कांस्टेंट है ना, 18 क्या है, कांस्टेंट। अब 18 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, 0। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन आ गया बेटा 0 प्लस 10t का डिफरेंशिएशन करूंगा तो देखो वही बात, n की जगह 1, है ना, सिंपल क्या जाएगा 10। दिस इज योर इंस्टेंटेनियस एक्सलेरेशन। ठीक है बेटा, तो इस टाइप के न्यूमेरिकल जरूर से जरूर करने हैं। ओके, तो इसी के साथ हमारा एक्सलेरेशन टॉपिक कंप्लीट होता है। इसके बाद इक्वेशन ऑफ मोशन। नेक्स्ट टॉपिक देखो बेटा, आपने 9th क्लास में भी किए होंगे, याद है इक्वेशन ऑफ मोशन, बता सकता है कोई? सिंपल इक्वेशन बता दो क्या क्या है। यस, v is equal to u plus at, वेरी गुड, s is equal to ut, यस। तो बेटा वहां पर आपने निकालनी सीखी थी सिर्फ और सिर्फ एक ग्राफिकल मेथड से निकालना सीखा था ना, ग्राफिकल मेथड से सीखा था ना वहां पर, लेकिन यहाँ पर हम 3 मेथड से सीखेंगे। ठीक है, तो मेरा टॉपिक है इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, और फर्स्ट मेथड, फर्स्ट मेथड कौन सा है, मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। ओके, मोशन अलोंग ए straight line. Okay, what do you mean by straight line? Means the object is moving along a single axis. For example, this is your x-axis and this is your origin. At t is equal to 0, this is your position O. After some time, the object will be reached at point A after covering a distance x1 at time t1. T is equal to t1, and after some time the object will be reached at point B after covering a distance x2 at time t is equal to t2. Okay, and the velocity of the body here, the object will be start, so its velocity will be 0. After some time, when the object will be reached at point A, it attains some velocity, and this velocity I am representing with v1. Okay, and after point A, the object continually going to accelerating. The object is continually going to accelerate, and its velocity at point B becomes v. Okay, now we have to calculate the equation of motion. ठीक है, तो पहले एक बार मैं आपको बता दूं कि हमारी इक्वेशन कौन सी थी बेटा, u plus 80, सेकेंड s is equal to ut plus half at square, and third v square minus u square is equal to 2as. क्लियर? तो पहले तो जो यहाँ पर मैं सिंबल यूज कर रहा हूँ सभी का मतलब पता है। u का मतलब क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। व्हाट डू यू मीन बाय v, फाइनल वेलोसिटी। व्हाट डू यू मीन बाय s,
Distance is displacement. What do you mean by A? Acceleration. And what do you mean by T? Okay, ये ठीक है. तो बेटा जो फर्स्ट इक्वेशन है, दिस इज कॉल्ड द वेलोसिटी टाइम रिलेशन. ठीक है ना? फर्स्ट इक्वेशन वेलोसिटी टाइम रिलेशन. तो अभी जस्ट हमने वेलोसिटी टाइम में क्या रिलेशन पढ़ा था? वेलोसिटी टाइम का रिलेशन क्या देता हमें? एक्सेलरेशन, है ना? इट मींस द डेरिवेशन ऑफ दिस इक्वेशन विल बी स्टार्टेड बाय द रिलेशन एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम. समझ में बेटा? ये याद रखने का तरीका बता रहा हूं. क्योंकि देखो ये फर्स्ट मेथड में आप 3 इक्वेशन निकाल लोगे और 3 मेथड हैं, तो टोटल कितनी इक्वेशन हो जाएगी? 9 हो जाएगी ना. कहां पर स्टार्टिंग होगी उसको रटोगे तो कहीं ना कहीं भूल के वही बोलते ही गड़बड़ मार जाएगी. इसलिए ट्रिक से याद करना है, इसको कभी नहीं भूलोगे. ठीक है? तो वेलोसिटी टाइम रिलेशन का मतलब है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम, एंड वी नो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम. वेलोसिटी अपॉन टाइम. So we will start the derivation of this equation by the concept of acceleration. Okay? So acceleration is equal to change in velocity upon time. ठीक है? अब प्लीज टेल मी व्हाट विल बी द चेंज इन वेलोसिटी. अब देखो बेटा जो चेंज देखेंगे हम, आपके पास कितने पॉइंट हैं? एक पॉइंट O है, एक A है, एक B है. तो किन 2 पॉइंट के बीच का लें कि हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट या ज्यादा सही रहे? A और B. रीजन? अगर बेटा मैं O और B के लिए कैलकुलेट कर रहा हूं ना, तो क्योंकि O पर तो क्या है? 0 सारी चीज, तो वो वेरिएबल हमारे इक्वेशन से खत्म ही हो जाएगा, है ना? लेकिन जो रिक्वायरमेंट जो वेरिएबल है सारे की सारे रहने चाहिए ना फार्मूले के अंदर. इसलिए मैं A और B के बीच के लिए डिफाइन करूंगा. ओके? जब A और B के लिए डिफाइन करूंगा तो A का केस भी अपने आप आ जाएगा. A पे कंडीशन 0 लागू कर देंगे तो O से हो जाएगा. ठीक है ना? तो जनरल पॉइंट A और B के लिए डिफाइन करते हैं. ओके? ठीक है? एक्सेलरेशन A इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी. वेलोसिटी कितनी चेंज हुई बेटा? v2 minus v1 upon d2 minus d1. ओके? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो v2 minus v1 is v2 minus d1. ठीक है? अब बेटा इसको परली साइड ले जाऊंगा मैं. ओके? अब इसको स्पेशलाइज करते हैं. स्पेशलाइज का मतलब एट टाइम t1 इज इक्वल टू 0 v1 इज इक्वल टू u. मींस इस टाइम को यदि मैं 0 मानूं और इनिशियल वेलोसिटी मानूं u and t2 is equal to t and v2 is equal to ये वैल्यू पुट करते हैं आगे. तो बेटा v2 की जगह v पुट कर दिया तो ये आगे b, v1 की जगह पुट कर दिया u प्लस a b is equal to. आगे समझ में? ये कॉन्सेप्ट क्या हुआ मेरा? चेंज इन वेलोसिटी. कहां से पता चला? वेलोसिटी टाइम रिलेशन. इक्वेशन का नाम ही दे रखा है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम. क्या था किसी को प्रॉब्लम बेटा? चलो नेक्स्ट देखो. अच्छा बेटा अब कुछ कॉन्सेप्ट यूज करेंगे हम सेकंड और थर्ड इक्वेशन में, और वो याद रखना है. अब ये जो दूसरे मेथड हैं वहां पर भी यूज होंगे. ठीक है? चलो सेकंड है पोजीशन टाइम रिलेशन. पोजीशन टाइम रिलेशन. ओके? so what is the relation between position and time? What do you mean by position? First of all, please tell me what do you mean by position?
Position means displacement, distance. Okay. For example, the position of the point B from point O is x2. The position of point A from O is x1. Clear? So this is the position time. So what is the relation between position and time? एवरेज वेलोसिटी. कल पढ़ा था ना हमने एवरेज वेलोसिटी. तो बेटा एवरेज वेलोसिटी आ जाएगा बेटा टोटल डिस्प्लेसमेंट और पोजीशन अपॉन टोटल टाइम. ओके. अब एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू व्हाट इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट? x2 माइनस x1. क्योंकि देखो बेटा ए और बी पॉइंट के लिए डिफाइन कर रहे हैं. पॉइंट बी x2 है, पॉइंट ए x1 है, तो इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो ए बी के बीच का डिस्टेंस बचेगा. दिया गया बेटा x2 माइनस x1 22 माइनस 3. ठीक है. और ये क्या आ गया x2 माइनस x1 ठीक है. अब एवरेज वेलोसिटी का एक फार्मूला और पढ़ के आए थे हम. वी नो ये इक्वेशन नंबर 1 होगी और एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू v1 प्लस v2 बाय 2. अर्थमेटिक मीन ऑफ द गिवन वेलोसिटी कल पढ़ा था ना. एक हार्मोनिक मीन आया था और एक अर्थमेटिक मीन आया था बेटा. ठीक है. तो एवरेज वेलोसिटी को यहाँ पे यूज कर दूंगा यूजिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1. तो ये आ गया आपका x2 माइनस x1 इज इक्वल टू v1 प्लस v2 बाय 2 इनटू v2 माइनस 3. क्लियर. अब बेटा इसके बाद क्या स्टेप है? इतना करने के बाद हर सेकंड इक्वेशन में फर्स्ट इक्वेशन का यूज होगा, ये याद रखना. सेकंड इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन है ना, इसमें इसका यूज होगा. ज्योग्राफिकल मेथड से हो चाहे स्ट्रेट लाइन हो चाहे कैलकुलस मेथड हो, किसी भी मेथड से याद रखना आप. ठीक है. ठीक है. अब क्या यूज होगा? जो इसमें v2 है, यहां से v2 की वैल्यू जो ये आई है, ये आप उस इक्वेशन के अंदर पुट करो. ठीक है. तो यूजिंग इक्वेशन 1 इन अब इक्वेशन ये आ गया बेटा x2 माइनस x1 इज इक्वल टू v1 प्लस v2 की जगह पुट ये कर दिया बेटा v1 प्लस a t2 माइनस t1 अपॉन और एक t2 माइनस t1 ये बच गया बेटा. समझ में आया बेटा क्या किया है? जो ये v2 है, इस v2 की जगह बेटा ये वैल्यू पुट की है. तो इस v2 की जगह देखो v1 तो ये इस फार्मूले वाला है और v2 की वैल्यू ये आ गई v1 प्लस a t2 माइनस t1. ओके. अब इसके साथ t2 माइनस t1 ये था, इस वाला ये पुट किया. क्लियर है यहां तक? अब मैं इस ब्रैकेट को थोड़ा सा खोल रहा हूं बेटा. देखो v1 प्लस v1 कितना आ जाएगा? 2v1 बाय 2 सिर्फ v1 बचेगा. ये आएगा आपका x2 माइनस x1 v1 इनटू देखो बेटा ब्रैकेट में ये है इसका, ये मल्टीप्लाई इसके भी साथ ही होगा ना. ये आ गया t2 माइनस t1 प्लस t2 माइनस t1 इनटू t2 माइनस t1 a बाय 2 t2 माइनस t1 का. क्लियर है? अब बेटा वही स्पेशलाइजेशन करना है. t1 इज इक्वल टू 0, v1 इज इक्वल टू u, x1 इज इक्वल टू 0. ठीक है ना? ये सारे करने का मतलब क्या है बेटा? हमने स्टार्टिंग यहाँ से मानी थी ना, यहाँ पर वेलोसिटी भी 0 थी वो भी, लेकिन अब मैं ओरिजिन स्टार्टिंग पॉइंट जो रेफरेंस पॉइंट है पॉइंट ए को मान रहा हूँ. ठीक है.
कर दिया, ये आ गया आपका एट t1 इज इक्वल टू 0, v1 इज इक्वल टू u एंड x1 इज इक्वल टू 0 एंड एट t2 इज इक्वल टू t, v2 इज इक्वल टू, v2 तो है ही नहीं इसमें, x2 इज इक्वल टू, ठीक है। अब वैल्यू पुट कर दे बेटा, x1 की जगह 0 पुट कर दिया, x2 की जगह s, t1 की जगह u, t2 की जगह t, इसकी जगह 0 की जगह ut, ये पुट करोगे दिया जाएगा हमारा x इज इक्वल टू ut प्लस हाफ, क्लियर? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अब थर्ड इक्वेशन है, थर्ड इक्वेशन का बेटा नाम से ही पता चलेगा आपको, पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन, तो ध्यान से देखो, आपको दिखाई देगा इसके अंदर कहाँ से शुरुआत करूंगा। पोजीशन यहाँ से लिया, वेलोसिटी यहाँ से लिया, इट मीन्स थर्ड कॉन्सेप्ट के अंदर सेकंड और फर्स्ट यूज करोगे, क्लियर? सेकंड और फर्स्ट यूज करोगे। पहले कौन सा यूज करूं? पहले पोजीशन आया है, पहले ये करो, ठीक है। कहां तक करेंगे इसको यूज? चलो देखो बेटा, एज यहां तक एज इट इज आएगा ये, ठीक है। तो वही एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू x2 माइनस x1 बाई t2 माइनस t1, यहाँ तक एज इट इज शुरुआत करके लेकर नहीं बेटा आपने, ठीक है। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो आ गया ये, और एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू ये पुट की, ठीक है ना। तो ये इक्वेशन बेटा आपने यहाँ तक की, ये इक्वेशन यहाँ तक इक्वेशन यूज किया, ठीक है। अब फर्स्ट इक्वेशन से क्या यूज करना हमें, ये बात देखनी। तो फर्स्ट इक्वेशन से हमें t2 माइनस t1 की वैल्यू निकालनी है। ये यहाँ से आप इस वाले इक्वेशन से यदि t2 माइनस t1 की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा, v2 माइनस v1 अपॉन a, ये निकालेंगे ना। देखो बेटा यहाँ से देखो, v2 माइनस v1 इज इक्वल टू a t2 माइनस t1, ओके। तो वहाँ इक्वेशन में t2 माइनस t1 आया, उसको एलिमिनेट करना है, उसकी वैल्यू t2 माइनस t1 की यहाँ से निकाल ली है, तो v2 माइनस v1 अपॉन a, ये वैल्यू वहाँ पर पुट कर, ये आ गया आपका x2 माइनस x1 v1 प्लस v2 बाई 2 इंटू v2 माइनस v1, ठीक है बेटा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर a प्लस बी, a माइनस बी, तो क्या बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और जो दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यह आ गया आपका बी स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2a इंटू x2 माइनस x, ठीक है। अब वही एट t1 इज इक्वल टू 0, v1 इज इक्वल टू u, x1 इज इक्वल टू 0, स्पेशलाइजेशन दे सकते हैं, ये वैल्यू वाला ये, ठीक है ना। ये वैल्यू पुट कर दो, एट t1 इज इक्वल टू 0, v1 इज इक्वल टू u एंड x1 इज इक्वल टू 0, एंड एट t2 इज इक्वल टू t, v2 इज इक्वल टू v, s2 इज इक्वल टू s, ओके। तो सारे की सारी के लोग पुट करोगे तो आ जाएगा बेटा 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, ठीक है। तो आपका फर्स्ट मेथड है मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन, थ्री इक्वेशन विल बी कैलकुलेटेड। कल पढ़ेंगे हम फोर्थ इक्वेशन है डिस्टेंस इन nth सेकंड, डिस्टेंस इन nth सेकंड। फोर्थ है डिस्टेंस इन nth सेकंड, ओके।
nth सेकंड का मतलब क्या है बेटा, पहले इस चीज को समझो। nth, एक तो मैं कहूँ डिस्टेंस ट्रेवल इन 10 सेकंड, एक 10th सेकंड, दोनों में डिफरेंस क्या है? इन दोनों में डिफरेंस ये है बेटा, इफ दिस इज योर स्टार्टिंग पॉइंट 1 2 3 4 5 सेकंड के लिए बता रहा हूं मैं। ओके, यदि मैं पूछता हूं द डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इन 5 सेकंड, इट मींस द ऑब्जेक्ट विल बी स्टार्टेड फ्रॉम दिस पॉइंट एंड व्हाट विल बी द डिस्टेंस अप टू 2.5 इज इक्वल टू 5 सेकंड तक कितना डिस्टेंस कवर किया। और आप बोलते थे डिस्टेंस कवर्ड इन 5th सेकंड, इट मींस व्हाट विल बी द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन लास्ट सेकंड। ठीक है ना, 5 सेकंड एंड 5th सेकंड डिफरेंस हो जाएगा बेटा। 5 का मतलब टोटल टाइम 5 होगा और 5th का मतलब है लास्ट के 1 सेकंड में। अब लास्ट की 1 सेकंड में डिस्टेंस कैसे निकाल लोगे? हमें तो जो इक्वेशन मिली है वो टोटल टाइम t में इक्वेशन डिस्टेंस निकालने की मिली है। तब क्या करोगे, पहले डिस्टेंस 5 सेकंड के लिए निकाल लो, फिर डिस्टेंस 4 सेकंड के लिए निकाल लो और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो लास्ट की 1 सेकंड में डिस्टेंस बचेगा ना। ठीक है, तो मैं वही करने जा रहा हूं। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड इज गिवन बाय Sn इज इक्वल टू un प्लस 1/2 an स्क्वायर। n की जगह 5 जो मैंने एग्जांपल में बताया उसको जर्नलाइज कर रहा हूं मैं। ओके, अब n-1 के लिए क्या हो जाएगा बेटा, n-1, क्योंकि 4 सेकंड है, यहाँ पर जो एग्जांपल ले रहे थे हम, इसमें t इक्वल टू 5 सेकंड ले रहे थे और दूसरे के लिए ले रहे थे t इक्वल टू 4 सेकंड। तो 5 में से एक सब्ट्रैक्ट हुआ है, तो उसके लिए कुछ भी लेंगे तो n और n-1 का केस लेके चलना। क्लियर? तो ये आ गया बेटा u n-1 प्लस 1/2 n-1 का स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन 1, दिस इक्वेशन। क्लियर? यहाँ तो कोई दिक्कत? आप देखो ये 5 सेकंड में डिस्टेंस आ गया, ये 4 में आ गया, और लास्ट के 5th सेकंड में निकालना तो क्या करूं मैं, इसमें से ये माइनस कर देना। तो इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। ठीक है, तो यह बेटा डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकंड इज इक्वल टू Sn माइनस Sn-1 इज इक्वल टू un प्लस 1/2 an स्क्वायर माइनस 2 n-1 माइनस 1/2 सुन है बेटा, सिर्फ इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट किया है। इसको एक्सपेंड कर लो, तो ये तो आ गया आपका un प्लस 1/2 an स्क्वायर माइनस ब्रैकेट खोलो बेटा, un प्लस u, ये ब्रैकेट खोल दी, माइनस 1/2 a n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1। ठीक है, अब ये ब्रैकेट खोल दो, देखो बेटा un से un कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 1/2 n स्क्वायर आएगा, अभी ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, है ना, ये आ जाएगा प्लस का, यहाँ बच गया u माइनस माइनस प्लस an माइनस a/2। ठीक है ना, अब इसमें से कॉमन क्या निकालते हैं हम, यहाँ के u प्लस, एक तो a/2 कॉमन निकाल दो। अब a/2 कॉमन निकाल दिया तो क्या बच गया, 2n माइनस 1। दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड। क्लियर? ये फार्मूला याद रखना बेटा, इसमें कंफ्यूजन होती है बच्चों को। ओके, तो आज के लिए इतना ही।